ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो चुके हैं तानिया से, क्योंकि ये बात सिर्फ हम नहीं, यहाँ तक कि मालती भी कह रही है। फरहाना ने भी टोका था, याद होगा आपको, लेकिन अब मालती ने भी टोक दिया कि तुम कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो चुके हो, सिर्फ तानिया तानिया कर रहे हो। दरअसल हुआ ये है कि अमाल ऐसा डिस्कशन कर रहे थे जहाँ सब लोग मौजूद थे। वो मालती से कहते हैं, मालती तुम बाहर से सिर्फ तानिया को एक्सपोज करने आई थी, तानिया के डेटा देने आई थी, जो तुमने किया। बस फिर क्या, मालती कहना शुरू कर देती है कि हाँ मैंने इसके बाहर इतने रील्स देखे, मैंने सब कुछ देखा। शायद आप लोग जो घर में हो, आधे लोगों को समझ आ गया था कि तानिया कैसी है, रिश्ते फेक हैं, सब कुछ फेक है, लेकिन अमाल को नहीं पता चला था कि तानिया कैसी है। तो ये चीज़ें मैंने बताई, मैंने बाहर देखी, इसकी रील्स मैंने बाहर देखी। इसको देखने के बाद जहाँ इसकी बोलते ना इतनी रील्स है उसकी चीज़ों में, मुझे कहीं नहीं देखा। यानी मालती कहती हैं कि तानिया के अंदर स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं है। इतने इल्ज़ाम लगाते हैं और कहती हैं तानिया फेक है, उसके रिश्ते फेक हैं, वो बातें फेक हैं, वो जेन्युइन नहीं है, वो रिश्ते नहीं बना रही है, वो गेम खेल रही है। अमल के साथ भी गेम खेला, कुछ भी सही नहीं है, ये सब तो कह देती है। तानिया को बुरा भी लग जाता है, लेकिन अब देखेंगे ये कि बाद में चेंजिंग रूम में जाके मालती कहती है अमाल से कि अमाल तुम पता यू स्टक विद तानिया, तुम तानिया पे स्टक हो गए हो। अभी तुमने क्वेश्चन राउंड जो किया उसमें भी क्वेश्चन तुमने तानिया के बारे में किया, कोई और टॉपिक तुम्हारे पास नहीं था, सिर्फ तानिया तानिया करते हो। तुम्हें अगर टास्क दिया जाए, गेम दिया जाए, कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो तुम सिर्फ तानिया तानिया तानिया, तुम्हें सिर्फ तानिया मिलती है बोलने के लिए, चाहे उसकी बुराई इतनी ही तुमने क्यों ना कर दी हो, उसके बारे में बोलना तुम्हें। अभी भी तुमने क्वेश्चन किया तो तुम सिर्फ तानिया बोले। कब से हम नोटिस कर रहे हैं, हट जाओ, इनफ इज इनफ, तानिया का टॉपिक बंद करो, तानिया से ऊपर आओ अमाल। और ये बात से कहीं ना कहीं ऑडियंस भी अग्री कर रही है, क्योंकि अमाल सच में जब भी उनसे कुछ सवालात किए गए टास्क के बीच में, या टास्क की वजह से किए गए, या नॉर्मली भी पूछे गए, इंटेंशनली पूछे गए, या नॉर्मल बातचीत में पूछे गए, अमाल ने सिर्फ तानिया 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 ही किया है। तानिया की बुराई से तो एक मिनट पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि कल के एपिसोड में देखा गया कि पोक करना तो उनकी नस में भर चुका है। बार बार तानिया तानिया तुम्हें इतना प्यार कर रही है फरहाना, तानिया तुम्हें इतना केयर कर रही है, ओ माय गॉड फरहाना तुम्हारी इतना केयर कर रही है तानिया, तानिया इतनी अच्छी है, तानिया देवी है, देवी तानिया सबकी मतलब केयर करती है, कितनी प्यारी है। मतलब इनडायरेक्टली पोक पे पोक कर रहे थे। और ऑब्वियस सी बात है, टास्क हो या वीकेंड का वॉर हो, उसमें भी वो तानिया की ही बुराई कर रहे हैं। तानिया से अलावा उनके पास कोई टॉपिक नहीं है, इंडिविजुअलिटी दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ तानिया के सहारे जीना। यानी बात यह हो गया कि फरहाना तानिया फिलहाल बिग बॉस के घर में टॉप रैंक में है, टॉपिक बन के। यानी टॉपिक के मामले में, मुद्दे के मामले में सिर्फ तानिया फरहाना है। लड़ना है तो जो टॉपिक या तो तानिया होगी या तो फरहाना होगी, कुछ ना कुछ हो, झगड़े कुछ भी हो, लेकिन उनमें मेन बनेंगी तानिया या फिर फरहाना। और ये अपने आप नहीं, ये लोग खुद बनाना शुरू कर चुके हैं, कभी तानिया से भिड़ेंगे तो कभी फरहाना से। यानी टारगेट बना के रखा है दोनों को, गलती इनकी हो या ना हो, लेकिन टॉपिक हमेशा यही होती हैं और यही किया इन्होंने भी। तो ये बात मालती ने भी नोटिस कर ली जिन्होंने रोका है। और यहाँ तक कि फरहाना ने भी कहा था, जब वो पोक कर रहे थे उसे, कहा फरहाना ने कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, बस करो ना, तुम कुछ ज़्यादा ही नोटिस कर रहे हो उसको, ऑब्जर्व मैं देख रही हूँ कब से, क्या तुम उसके पीछे पड़े हो, मत करो ना, तुम्हें पता है कि तुम्हारे एक भी वर्ड्स को वो रिप्लाई नहीं करेगी। अमाल ये भी कहती है घटिया मुझसे मुझे कुछ सुनना भी नहीं। अगर अमाल वो इतनी ही घटिया है तो उसके बारे में बात भी मत करो ना, जब वो तुमसे बात तक, मतलब अगर तानिया आपसे कुछ नहीं रख रही है वास्ता तो आप क्यों उसके बारे में बात कर रहे हो। इसका मतलब यही है कि आपके पास, आपको दिखाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपकी शक्ल दिखाने लायक है, ना आप बोलने लायक हो। इनडायरेक्टली फरहाना का मतलब ये था कि अमाल तुम्हारे पास कुछ नहीं है दिखाने लायक, ना तुम्हारे पास शक्ल है, जैसे कि इन्होंने कहा था कि मैं अमाल को घास भी ना डालूँ। मतलब अमाल, ना तुम गा रहे हो, ना तुम कुछ कर रहे हो, ना तुम्हारे पास खुद का कुछ मुद्दा है, ना तुम बढ़ रहे हो, ना तुम्हारा गेम दिख रहा है। यानी तानिया के साथ तुम कुछ करोगे तो तुम दिखोगे। ये चीज़ अमाल तुमने एक्सेप्ट कर ली, इसलिए तुम तानिया तानिया ही कर रहे हो।
बस फिर अब क्या था, दूसरी तरफ देखेंगे कि कैसे तानिया भी कहती है कि मालती तू कैसे बोल सकती है कि मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं है। जाके देखिए ना, तो कितने दिनों से मेरी 4 रीलें अपलोडेड है जहाँ मैंने सिर्फ मंदिरों की बात की है, जो मैं दिन में 4 मंदिरें जा रही हूँ, इस मंदिर में गई, उस मंदिर में गई, यहाँ पे ये अच्छा है, ये स्पेशलिटी है, यहाँ पे ये होता है, वो होता है, मैंने मुद्दे उठाए, मैंने उस पर बातें की है। तुम क्या देख के आई मालती? मालती का सब देखा मैंने, सर मुझे मत सिखाना। और तो वहाँ पे तानिया बोलती है, मालती जब इतना तुम आई ही थी थोड़ा सूटकेस के साथ, दिमाग फैलाती। बस फिर क्या था, मालती कहती है कि तुम जैसा दिमाग मेरे को नहीं चाहिए। जहाँ डिबेट उनके बीच छिड़ती है, जहाँ पे फरहाना भी कहती है कि मालती कुछ भी बोलती है, सेंसलेस है एकदम। तानिया भी बोलती है मालती एकदम सेंसलेस है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं, नॉनसेंस लड़की है, कुछ भी नहीं है। और इस बात से सहमति तो उनके फैंस भी रखने लगे हैं। यानी जो तानिया फरहाना के फैंस होंगे वो तो बोल ही रहे होंगे सपोर्ट में, लेकिन जो व्यूवर्स हैं बिग बॉस के, वो कुछ अब बहुत समझ गए होंगे, जो अब ना शायद समझ रहे हैं कि तानिया फरहाना को शायद एक तरह से सपोर्ट मिल रहा है। रीज़न ये कि फिलहाल तानिया फरहाना किसी के साथ खुद से नहीं भिड़ रहे हैं, अब लोग उनसे भिड़ रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा कि तानिया को तो अमाल कर रहे हैं परेशान भीड़ भीड़ के, लेकिन इसके अलावा अभी तक फरहाना ने किसी को परेशान नहीं किया जाके, ना बोली है ना कुछ की है। यानी फिलहाल वो दोनों शांत बैठी हैं, लेकिन घर वाले उन्हें एक के बाद एक पोक करना शुरू कर रहे हैं। देखते हैं अभी पोकिंग कितनी बड़ी होगी, क्योंकि अमाल तो ना तानिया को पसंद कर रहे हैं ना उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं उस बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ तानिया तानिया ही कर रहे हैं। और इस चक्कर में अमाल अगर गेम बनाना चाहते भी हैं तो वो गेम खराब हो ही रहा है। गेम तो बराबर है नहीं। लेकिन एक बात और है कि सबके जाने के बाद जहाँ मालती सबको पोक कर रही थी, पोकिंग में प्रणीत तक ने कह दिया कि मालती अब बंद हो रहो, तुम बहुत बेवजह भिड़ रही हो, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, तुम जानबूझ के फरहाना को पोक कर रही हो। आप देख सकते हैं कि वो फरहाना को पोक कर रही है, वो कभी उसको पोक कर रहा है, कभी कोई तानिया को पोक कर रहा है, पोकिंग चालू है। फिलहाल देखते हैं, क्योंकि अशनूर फिलहाल तो अशनूर का मूवमेंट ठीक चल रहा है, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जीके का एक सेंटेंस था कि अभिषेक का जाना ज़रूरी था, अगर अभिषेक नहीं जाता तो अशनूर का गेम बिल्कुल दिख के नहीं आता। यानी अभिषेक चाहते थे कि अशनूर को चांस मिले, जो कि मिल गया। दोस्तों ये बात तो पक्की है कि अंदर अंदर हर कोई इसी का इम्पोर्टेंस समझता है, लेकिन अब देखते ये हैं कि क्या होगा, आगे क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जिसका इंतज़ार हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर अमाल ने इस चीज़ को स्टॉप नहीं किया, तानिया के पीछे घुस के, यानी बोलते ना उसके बारे में बात कर करके जो खुद को फेम देना चाहते, कहीं ना कहीं उनके गेम के लिए हानिकारक है। अगर टाइम रहते रहते वो समझ गए, अपना खुद का गेम शुरू कर दिया तो अच्छा होगा, वरना इस वीकेंड के वॉर पे अमाल को भी काफ़ी कुछ सुनना शायद पड़ सकता है। वेल जो व्यूवर्स है डिसअपॉइंटेड तो है थोड़ा सलमान खान से, क्योंकि प्रॉपर जो वो चाहते थे अमाल के लिए वो सुनने नहीं मिला। बाकी लोगों के लिए सलमान खान ने एक नंबर चीज़ की, सबको बराबर से जवाब दिया। बच रहे हैं अमाल, जिनके अंदर जो भी गलतियाँ की गई उसी पे ऑडियंस चाहती है कुछ तो हो। शायद सलमान खान इकट्ठा कर रहे हैं, एक ही दिन बरसेंगे अमाल पे भी, देखते हैं कब ये होता है। वैसे जानने के लिए वीकेंड का वॉर देखना होगा, क्योंकि ये चीज़ तभी मालूम पड़ेगी। और लेटेस्ट अपडेट्स अगर कुछ आते हैं आप तक पहुंचते रहेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।